तो सोचिए, दो टीमें, एक ट्रॉफी और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। T20 वर्ल्ड कप फाइनल इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियंस यानी भारत, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड, जो हमेशा बड़े मैचों में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। तो ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, ये T20 की दुनिया में अपनी बादशाहत साबित करने की असली जंग है। तो चलिए इस पूरे महामुकाबले को ना हम इन 6 हिस्सों में समझते हैं ताकि पूरी कहानी साफ हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेज की, जहां ये सारी कहानी होने वाली है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान है। जरा कल्पना कीजिए, 1 लाख से ज्यादा दर्शक और उनके बीच में T20 की 2 सबसे बेहतरीन टीमें। जब आप अपने ही घर में लाखों उम्मीदों के बोझ तले खिताब बचाने उतरते हैं ना, तो दबाव किसी भी टीम को तोड़ सकता है। भारत के लिए दांव पर सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि अपना गौरव भी लगा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि ये दोनों टीमें फाइनल तक पहुंची कैसे। दोनों ने ही सेमीफाइनल में जबरदस्त जीत हासिल की, पर दोनों के जीतने का अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक टीम ने तूफानी अंदाज में जीत दर्ज की, तो दूसरी ने एक ऐसा मैच जीता जिसने सबकी सांसें रोक दी। न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को जिस तरह से हराया ना, वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, वो पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज था। उन्होंने अपने विरोधी को पूरी तरह से रौंद कर रख दिया। और इस तबाही का हीरो था सिर्फ एक खिलाड़ी, फिन एलन। उन्होंने नाबाद शतक जड़ा, एक ऐसी पारी जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। और जरा सोचिए, ये सेंचुरी सिर्फ 33 गेंदों में, मतलब T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक। एलन की यह विस्फोटक पारी सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि फाइनल से पहले भारत के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी है। अब दूसरी तरफ भारत का सफर, वो कांटों भरा रहा। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक ऐसा मैच खेला जहां हर एक गेंद पर धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थीं, और आखिर में भारत ने सिर्फ 7 रनों के बहुत ही छोटे अंतर से जीत हासिल की। और इस मुश्किल जीत का हीरो कौन बना? संजू सैमसन। दबाव में उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों पर 89 रनों की एक ऐसी पारी खेली जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इसी पारी ने भारत को हार के मुंह से निकालकर जीत की दहलीज पर खड़ा कर दिया। और देखिए, सैमसन सिर्फ उस एक मैच के हीरो नहीं थे, वो पूरे टूर्नामेंट में भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज रहे हैं। इसका सबूत यह है कि आईसीसी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नॉमिनेट किया है। भारत की उम्मीदें काफी हद तक उन्हीं पर टिकी होंगी। तो ठीक है, फॉर्म तो दोनों टीमों के पास है, लेकिन जब ये दोनों टीमें आईसीसी फाइनल में आमने सामने होती हैं, तो इतिहास क्या कहता है? किसका पलड़ा भारी रहता है? अगर हम जरा पीछे मुड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है, जो भारत को थोड़ा परेशान करेगा। 3 बड़े आईसीसी फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को 2 बार हराया है, एक 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी में और दूसरा 2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। भारत को जीत सिर्फ एक बार मिली है, 2025 में। तो मतलब साफ है, बड़े फाइनल का प्रेशर न्यूजीलैंड बेहतर झेलता है। आंकड़े 2-1 से कीवी टीम के हक में हैं। इतिहास यहां भारत के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात सिर्फ न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड नहीं है। एक और बहुत बड़ी चिंता है, और वो है वो मैदान जहां ये फाइनल खेला जा रहा है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो भारत के लिए एक मनोवैज्ञानिक किला बन चुका है, जिसे वो भेद ही नहीं पा रहा। हम हमेशा होम एडवांटेज की बात करते हैं, है ना? लेकिन क्या यह हमेशा एक फायदा होता है? अहमदाबाद के हालिया रिकॉर्ड एक बिल्कुल अलग और थोड़ी डरावनी कहानी बताते हैं। 2023 का वनडे वर्ल्ड कप फाइनल भला कौन भूल सकता है? इसी मैदान पर 1,30,000 भारतीय फैंस की वो खामोशी आज भी कानों में गूंजती है। वो हार सिर्फ एक मैच नहीं थी, एक राष्ट्रीय सदमा था। और बात सिर्फ एक बुरे दिन की नहीं थी। 2023 के उस फाइनल के बाद इसी टूर्नामेंट में भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी इसी मैदान पर एक और बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो इस मैदान पर भारत का रिकॉर्ड अब चिंता का विषय बन चुका है। तो ठीक है, इतिहास और मैदान का डर दोनों भारत के खिलाफ हैं। तो ऐसे में क्या कोई स्ट्रैटेजी है जो गेम बदल सकती है? चलिए अब उन एक्स फैक्टर्स पर नजर डालते हैं जिनमें पिच और टॉस की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। देखिए, पूर्व कोच रवि शास्त्री का मानना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत संजू सैमसन की मेंटल स्ट्रेंथ है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बड़ी चेतावनी भी दी है। खराब फॉर्म के बावजूद अभिषेक शर्मा को बाहर बिठाना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। शास्त्री के मुताबिक एक विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ करना फाइनल में बहुत भारी पड़ सकता है। और शायद मैच का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होगा टॉस का सिक्का।
अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अहमदाबाद की पिच का मिजाज 2 पारियों में बिल्कुल बदल जाता है। पहली पारी में गेंद थोड़ा रुक कर आती है, लेकिन दूसरी पारी में ओस की वजह से लक्ष्य का पीछा करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ टॉस जीतो मैच जीतो वाली कहावत सच साबित हो सकती है। तो अब हमारे सामने सारी तस्वीर बिल्कुल साफ है। फॉर्म, इतिहास, दबाव, स्ट्रैटेजी, सब कुछ। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। ताज किसके सर सजेगा? तो एक तरफ है भारत, जिसके पास संजू सैमसन का जबरदस्त फॉर्म है, अपने घरेलू दर्शकों की ताकत है और डिफेंडिंग चैंपियन होने का गौरव है। और दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड, जिसके पक्ष में फाइनल का इतिहास है, फिन एलन की विस्फोटक बल्लेबाजी है और भारत का अहमदाबाद फोबिया है। तो ये लड़ाई है शानदार फॉर्म और एक डरावने इतिहास के बीच। ये टक्कर है घरेलू मैदान के फायदे और उसी मैदान के श्राप के बीच। 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां अब एक दूसरे से टकराने वाली हैं। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या भारत का मौजूदा फॉर्म उसके बुरे इतिहास और मैदान के डर पर हावी हो जाएगा, या फिर न्यूजीलैंड एक बार फिर यह साबित करेगा कि बड़े फाइनल का असली चैंपियन वही है? दुनिया के सबसे बड़े मंच पर कौन सी ताकत ज्यादा भारी पड़ेगी?